सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप देखेंगे गज़ल नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है। तो बच्चों, आखिरी शेर क्या था? जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। उत्तर होगा इसका, गुलमोहर एक वृक्ष का नाम है। यह एक प्रकार का फूलदार पेड़ होता है। काव्यांश में यह शब्द सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है। कवि ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्श है, सुखद है, मनोरम है। इसके लिए कवि को घोर अत्याचारियों से संघर्ष करते हुए मरना पड़ा, तो वह अपने देश सपनों के भारत के लिए अपने प्राण भी त्याग देगा। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है। देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा, चिरागा बहुवचन है। हर एक घर के लिए कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो उत्तर है इसका, कविता में 2 बार चिराग शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों बार चिराग शब्द रोशनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन है, अतः इसका अर्थ है ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी रोशनी, ढेर सारी सुख सुविधाएं। कभी प्रत्येक घर में ढेर सारी सुख खुशियाँ देखना चाहता है। कभी प्रत्येक घर में ढेर सारी खुशियाँ देखना चाहता है। दूसरी बार आया चिराग शब्द थोड़े से सुख का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि अब तक पूरा समाज एक नन्हे से सुख के लिए तरस रहा है, किसी को भी कोई रोशनी नहीं मिल सकी। कवि कहना चाहता है कि अब तक पूरा समाज एक नन्हे से सुख के लिए तरस रहा है, किसी को भी कोई रोशनी नहीं मिल सकी। दोनों बार आया एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न प्रभाव रखता है। दोनों बार आया एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न प्रभाव रखता है। अगला प्रश्न है, गज़ल के तीसरे शेर को पढ़कर बताइए कि दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। गज़ल के तीसरे शेर को पढ़कर बताइए कि दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। गज़ल का तीसरा शेर है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इसका उत्तर है, यहाँ उन संतोषी, उत्साहहीन और दीनहीन लोगों की ओर संकेत है जो हर विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार हैं। वे पूरी तरह भाग्यवादी बन चुके हैं। वे जितना उन्हें मिलता है अथवा जितना उनके पास है उसी में संतोष कर लेते हैं। उनमें अपने उद्धार की कामना भी शेष नहीं बची है। उनमें अपने उद्धार की कामना भी शेष नहीं बची है। अगला प्रश्न है, दरख्तों का साया और धूप किसके प्रतीक हैं। दरख्तों का साया और धूप किसके
प्रतीक है। तो उत्तर है दरख्तों का साया सुखकारी शासन व्यवस्था का प्रतीक है और धूप कष्ट का प्रतीक है। दरख्तों का साया सुखकारी शासन व्यवस्था का प्रतीक है और धूप कष्ट का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख बढ़ाने वाली है। कवि कहना चाहता है कि भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख बढ़ाने वाली है। यहाँ साई की बजाय धूप का साम्राज्य है। अगला प्रश्न है कवि खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है? कवि खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है? कवि भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करता है कि यहाँ के लोग ईश्वरवादी हैं, आस्तिक हैं। उन्होंने भगवान को देखा हो या न देखा हो, चाहे वे ईश्वर पर विश्वास भी न करते हों। उन्होंने भगवान को देखा हो या न देखा हो, चाहे वे ईश्वर पर विश्वास भी न करते हों, तब भी वे ईश्वर के नाम पर सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भी वे ईश्वर के नाम पर सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे यह सोच कर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की ही कोई योजना है। वह ये सोचकर प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की ही कोई योजना है। अगला प्रश्न है कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? उत्तर है यहाँ के लोग इतने दीनहीन और स्वीकारवादी हैं, यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने को भाग्य बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की कामना मर चुकी है। यहाँ के लोग इतने दीनहीन और स्वीकारवादी हैं, यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने को भाग्य बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की कामना मर चुकी है।